नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि परिवार, सुरक्षा और बेटी के अधिकार का सवाल बन चुका है। सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने ही मायके को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक फैमिली के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे। रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट से कैसे बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया, कैसे एनडीए नेताओं को बोलने का मौका मिल गया और कैसे लालू परिवार के अंदर की दरार सियासत का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो ज्यादातर वक्त बिहार से बाहर रहती है और बहुत कम सियासी बयान देती है, लेकिन उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके मायने सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो गए। रोहिणी लिखती कि हर बेटी को इस भरोसे के साथ खड़ा होने का हक है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना डर, अपराध बोध, शर्म या किसी कोई सफाई दिए बिना लौट सकती है। अब दोस्तों, ये पंक्तियां पढ़ने में भले ही एक सामान्य सामाजिक बात लगे, लेकिन बिहार की राजनीति में इन्हें सामान्य नहीं माना गया, क्योंकि सवाल सीधा था, क्या रोहिणी आचार्य अपने ही मायके को लेकर किसी तरह का डर महसूस कर रही हैं? और अगर हाँ, तो डर किससे? परिवार से, सिस्टम से या राजनीति से? रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना नेक इरादे से किया गया काम हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े बुनियादी या व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के लिए काफी नहीं है। या उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था, क्योंकि 10,000 रुपए की सहायता, साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन से ये सब नीतीश सरकार की पहचान बढ़ रही है। अब दोस्तों, राजनीति में इशारे नाम लेने से ज्यादा तेज होते हैं और यही वजह है कि इस पोस्ट के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं की लाइन से लग गई। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई एनडीए खेमे से। एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी पासवान ने रोहिणी के समर्थन में पोस्ट किया। शांभवी लिखते हैं कि लालू यादव के परिसर के लोग भी अब संरक्षण के लिए एनडीए की ओर देख रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है। और आगे वो रोहिणी के बयान को कोट करते हुए लिखती हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। जिस तरह बेटे को अधिकार मिलता है, उसी तरह बेटियों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अब दोस्तों, ये बयान सिर्फ समर्थन नहीं था, ये एक राजनीतिक हमला था। संदेश साफ था कि अगर लालू यादव की बेटी भी सुरक्षा और अधिकार की बात कर रही है तो उसका मतलब आरजेडी के अंदर ही कुछ गंभीर गड़बड़ है। इसके बाद जेडीयू भी पीछे नहीं रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सामने आए और उन्होंने नीतीश कुमार सबको सुरक्षा देते हैं, खासकर महिलाओं को। बिहार में जब बेटी के अधिकार की बात आती है तो नीतीश कुमार का काम बोलता है। संजय झा ने यहां तक कह दिया कि यही कारण है कि लालू परिवार को हम पर भरोसा है। आरजेडी में लोगों का दम घुट रहा है, ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब ये कि जेडीयू और एनडीए खुलकर ये कह रहे हैं कि लालू परिवार के अंदर के ही लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में रोहिणी का पोस्ट सिर्फ एक सामाजिक चिंता थी या इसके पीछे लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति छिपी है? अब इस पूरे मामले में सबसे अहम एंट्री होती है तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप, जो पहले से ही परिवार और पार्टी से अलग थलग माने जाते हैं, तेज प्रताप ने कहा कि हर बेटी के लिए मायका एक सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए। रोहिणी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं। ये बयान सुनते ही भाई का भावनात्मक समर्थन लग सकता है, लेकिन राजनीति में हर शब्द का वजन होता है। जब तेज प्रताप कहते हैं कि रोहिणी को सुरक्षा मिलनी चाहिए तो सवाल उठता है, सुरक्षा किससे? अगर परिवार सब ठीक है तो सुरक्षा की बात क्यों? और जब तेज प्रताप कहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं, तो क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि परिवार के अंदर कोई दूसरा पक्ष है जिसके साथ वो नहीं है? यही से कहानी और गहरी हो जाती है। लालू यादव का परिवार हमेशा से सत्ता, राजनीति और विवादों का केंद्र रहा। बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटियां मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तस्वीर उभरी है उसमें साफ दिखता है कि सत्ता और उत्तराधिकार की राजनीति में सबसे मजबूत दावेदार तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप लगातार खुद को अलग थलग बताते रहे हैं। रोहिणी, जो कभी खुलकर राजनीति में नहीं रही, अब पहली बार सिस्टम और सुरक्षा पर सवाल उठा रही है।
तो क्या ये सब अलग अलग बयान है या ये लालू परिवार के अंदर चल रही उस खामोश लड़ाई के संकेत है जो अब सार्वजनिक होने लगी है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रोहिणी का पोस्ट सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर बयान नहीं था, ये एक संकेत था कि परिवार के भीतर कुछ है जिस पर खुलकर बात नहीं हो रही और एनडीए इसी मौके का फायदा उठा रहा है। एनडीए की रणनीति बिल्कुल साफ है, आरजेडी को केवल बाहर से नहीं अंदर से भी कमजोर दिखाना है। जब ये कहा जाता है कि आप संरक्षण के लिए एनडीए की ओर देख रहे हैं तो इसका सीधा असर आरजेडी की कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पड़ता है। संदेश जाता है कि अगर परिवार सुरक्षित नहीं तो पार्टी क्या सुरक्षित होगी? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या रोहिणी सच में नीतीश कुमार की नीतियों की तारीफ कर रही थी या वो सिर्फ सरकारी योजनाओं की सीमाओं की बात कर रही थी? क्योंकि 10,000 रुपए या साइकिल तुरंत राहत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा, सम्मान और बराबरी की गारंटी नहीं। रोहिणी का फोकस यही पर था, लेकिन राजनीति में बात को जिस तरह से पेश किया जाता है वो उतना ही अहम होता है जितना कि बात खुद। और यहाँ एनडीए ने इसे अपने ही पक्ष में जोड़ लिया। अब सोचिए दोस्तों, अगर लालू यादव की बेटी ये कह रही है कि बेटी को मायके में बिना डर लौटने का हक है, तो आम बिहार की बेटी क्या सोच रही होगी? और यही सवाल बिहार की राजनीति को सीधे 2025 और 2027 के चुनावों से जोड़ देता है, क्योंकि महिला वोटर अब सिर्फ योजनाओं से नहीं, सम्मान, सुरक्षा की नैरेटिव से भी जुड़ा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति यही मजबूत होती है और आरजेडी यही कमजोर पड़ती दिखाई देती। अब सवाल ये नहीं कि रोहिणी किस पार्टी के साथ है, सवाल ये है कि क्या लालू परिवार की अंदरूनी असहजता अब सार्वजनिक हो चुकी है? क्या तेज प्रताप और रोहिणी एक अलग लाइन खींच रहे हैं? और क्या एनडीए इसी दरार को भविष्य की राजनीति का हथियार बनाएगा? बिहार की राजनीति में परिवार सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज जो बातें संकेतों में कही जा रही है, कल वही खुले आरोप बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब सवाल आपसे, क्या रोहिणी का बयान सिर्फ सामाजिक चिंता था या ये लालू परिवार के अंदर चल रही राजनीति का शुरुआती इशारा है? तो आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।